शरीर में आए। गुरु ने कोई कर्मकांड नहीं बताया, शरीर में भी नहीं आए, लेकिन साविध विधि के साथ ये नमः शिवाय का मंत्र दे दिया गया। ये एक ऐसा मंत्र आया जिसके बारे में आज तक हमारे समाज और हमारे देश में जब भी कोई व्यक्ति गुरुमुख होता है तो गुरु जो शरीरधारी होते हैं उसके कान में कोई मंत्र बोलते हैं जब वो दीक्षा लेने जाता है, और उस मंत्र को बोलकर वो कहते हैं कि किसी को नहीं कहना, ये मंत्र तुम्हारे लिए सिर्फ है, ये मंत्र किसी दूसरे को मत कहना, यही ना कहते हैं। लेकिन गुरुओं के गुरु, सदगुरुओं के गुरु शिव जब गुरु होते हैं तो वो कहते हैं कि किसी प्रकृति उन्हीं की है, प्रकृति की किसी भी चीज से वो आप तक अपना संदेश भेज सकते हैं, और ये संदेश जाता एक को है लेकिन होता सबके लिए है, क्योंकि महादेव कभी भेद नहीं करते, महादेव कभी बंटवारा नहीं करते कि एक को देंगे दूसरे को नहीं देंगे, उनकी मिली हुई चीज सबके लिए बराबर होती है। तो ये मंत्र नहीं आया, लेकिन ये मंत्र सबके लिए आया। नतीजा हुआ कि बाद में जब साहब ने शिव की चर्चा कमरे से बाहर की तो सबको ये बात कही कि आप श्वास पे अजपा जप कर सकते हैं, नमः शिवाय से शिव को प्रणाम कर सकते हैं। सबसे पहले आया था नमः शिवाय, लेकिन वो तीनों सूत्र में बना वो तीसरा सूत्र। उसके कुछ वर्ष के बाद आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी में आवाज आई कि तुम जो करते हो दूसरे को करने को कहो। साहब ने कहा कि मैं क्या करता हूँ, मैं तो यही करता हूँ, मैंने शिव को गुरु बनाया है और दूसरों को प्रेरित करता हूँ शिव की तरफ चलने के लिए, महादेव की तरफ चलने के लिए, यही करता हूँ। उन्होंने कहा दूसरा सूत्र है ये, यानी पहले जो आया वो तीसरा सूत्र हो गया, उसके बाद जो आया वो दूसरा सूत्र हो गया, और पहला सूत्र जो हुआ वो हुआ शिव से दया मांगना, शिव की दया होना। क्योंकि साहब हरिनानंद जी ने कहा कि जिस दिन मैंने सबके बीच जब ये हो गया कि आपको प्रसाद चढ़ाना पड़ेगा सिंहेश्वर मंदिर में, तो मुझको उस समय कुछ पता नहीं था कि मैं क्या करूँगा, कैसे, किस विधि से चढ़ाया जाता है प्रसाद, ये तो मुझको मालूम ही नहीं था। और सारे समाज के लोग जुट गए, सबने कहा कि अगर आपके पूजा घर में प्रसाद चढ़ता है तो हरिनानंद जी सिंहेश्वर मंदिर में प्रसाद चढ़ा कर दिखाइए। साहब ने कहा सिंहेश्वर मंदिर में थाल में रसगुल्ले लेकर मैं नीलम के साथ जब वहाँ पहुँचा, मेरा मन बिल्कुल मतलब शिव की दया के आश्रय में ही था, क्योंकि मुझको लगा कि आज अगर ये प्रसाद नहीं चढ़ा तो क्या होगा मेरा, क्योंकि मैंने अभी तक लोगों से कहना शुरू कर दिया था शिव को गुरु मानो, और आज परीक्षा है पूरे समाज के बीच, लोगों के बीच, और मैंने इसके लिए कोई मंत्र, कोई कर्मकांड, कोई तंत्र मंत्र का सहारा नहीं लिया है कभी। ये कैसे होगा? थाली शिवलिंग के पास रखकर उन्होंने कहा कि मैंने अपने गुरु को, उन्होंने कहा कि भाई सबका अपना है वो, लेकिन मेरा जो रिश्ता है शिव से, मैंने उस रिश्ते से शिव को कहा कि बुढ़ऊ, शिव को, महादेव को, अपने गुरु को वो बुढ़ऊ कहते थे बहुत बार। हाँ, हम लोग अपने घर के किसी बड़े बुजुर्ग को कभी कभी प्यार से सम्मान करते हैं, लेकिन प्यार से कहते हैं ए बुढ़ऊ खा ला, नहीं कहते हैं खा ला, मतलब दादा को, बाबा को, नाना को हम लोग कहते ही हैं। साहब ने कहा कि मैंने मात्र यही शब्द कहे थे उसके, बुढ़ऊ इज्जत रखिएगा। जैसे आप कभी कभी सुने होंगे कि दरवाजे पे बारात आ गई है, बारात लग गई, बेटी का बाप जो है सारा आयोजन सब इंतजाम कर लिया है, लेकिन बेटा का बाप आता है और कहता है कि और 10 लाख रुपया चाहिए हमको। बारात आ गई है, पूरा समाज जुट गया है, और लड़के का बाप आके कहता है कि हमको 10 लाख और चाहिए। अब बेटी का जो बाप है वो निसहाय हो जाता है, असहाय हो जाता है,
और वो कहता है अपने सिर की पगड़ी को उतार कर बेटा के, जो लड़का का बाप है, पिता है, उसके पैरों के पास रख के कहता है इज्जत रखिए मेरी। किस तरह का पल होता है वो, कैसा क्षण होता है वो, क्योंकि आज उसकी लाज जा रही है समाज के बीच। होता है ना ऐसा, लोग कहते हैं कि इज्जत रख लीजिए, ऐसा मत करिए मेरे साथ। सोचिए शिव को गुरु बनाने का उद्घोष करने वाले साहब ने उस समय किस मन स्थिति में शिव को ये संप्रेषण किया, अपने मन का संप्रेषण किया कि बुढ़ो इज्जत रख लिया। और महादेव ने अपने शिष्य की ऐसी इज्जत रखी, ये कहकर साहब बाहर आ गए, दरवाजे बंद हो गए, पूरा परिसर पंडित पुरोहित और समाज के लोगों से भरा हुआ था। कुछ क्षण के लिए बिजली चली गई, फिर तुरंत जब तक पेट्रोमैक्स जला तब तक बिजली फिर आ गई और दरवाजे को खोला गया। थाली जो उधर रखी थी इस तरफ आ गई थी, कुछ रसगुल्ले उसमें गायब थे और बाकी के रसगुल्ले लगता था कि ब्लेड से काट दिया गया है, ऐसे एकदम बराबर बराबर दो भाग में बटे हुए पूरे थाली में वैसे ही सजे थे। सारे लोग स्तब्ध हो गए, अचंभित हो गए। लोगों ने कहा कि ये तो सचमुच में हो गया, क्योंकि उससे पहले लोग कहते थे क्या पता आपके पूजा घर में प्रेत खाते होंगे प्रसाद, क्या पता आप प्रेत का सिद्धि किए होंगे वही आके खाता होगा। साहब ने कहा था उस दिन कि अगर आप कहते हैं सिंहेश्वर मंदिर जाने के लिए तो क्या मंदिर में प्रेत नहीं आते हैं? तो समाज के लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, उस श्रृंगी ऋषि के द्वारा स्थापित मंदिर है, उसमें प्रेत भूत ये सब नहीं आते हैं। और ये कह के ये परीक्षा पूरी दुनिया के बीच हो गई। साहब ने कहा कि मेरे गुरु ने मेरी लाज रखी इस धरती पे, और आप क्या चाहते हैं महादेव से? जब कोई साथ नहीं होता तब वो इज्जत रखते हैं हम लोगों की, अपने शिष्यों की। हम कैसे शिष्य हैं? हम लोग को कुछ आता है? कोई मंत्र का जप आता है? संस्कृत बोलने आती है? संस्कृत में तो नहीं आती है, हिंदी भी ठीक से नहीं बोलते नहीं है, कोई ऐसा गुण नहीं है कि हाँ मतलब हम लोग को बहुत कुछ आता हो और तब महादेव मेरे गुरु हो जाए। क्योंकि आज तक तो हम लोगों ने देखा कि शरीरधारी एक साधारण भी गुरु है अगर, तो वो योग्यता खोजता है, पात्रता खोजता है, कहता है ब्रह्मचारी बन के आना, कहता है गृहस्थ आश्रम छोड़कर आना, कहते हैं कि मांसाहार छोड़ के आना, प्याज लहसुन छोड़ के आना, प्रातः बेला में ब्रह्म मुहूर्त में नहा के तब आना, ये सारी चीजें कही जाती हैं। लेकिन सोचिए सबसे बड़ा गुरु, जगत का गुरु शिव हमारा आपका गुरु हो गया, ये क्या मेरे और आपके प्रयास से हुआ है?